दरअसल हो सकता है कि थोड़ी सी रियायत यहाँ पे फॉरेन बैंक्स को इंडियन बैंक्स में स्टेक लेने के लिए मिल सकती है। लता मैम, अभी क्या था और किस तरह की रियायत की बात हो रही है, आप समझाओ प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टू द आवाज स्टूडियो। खबर हमें ये मिली है कि आरबीआई में इंटरनल चर्चा हो रहा है कि फॉरेन बैंक्स को इंडियन बैंक्स में स्टेक बढ़ाने की डिस्कशन हो रहा है। अभी का लिमिट है 15%, लेकिन ऑन ए केस बाय केस बेसिस 2 जन को ज्यादा 15% से ज्यादा परमिशन मिला है आरबीआई से, और वो था सीएसबी बैंक में फेयरफैक्स को और येस बैंक में एसएमबीसी। 20% हुआ। हाँ, लेकिन वो आरबीआई का परमिशन चाहिए। ये एक्चुअली 5% के ऊपर सभी को परमिशन चाहिए, आरबीआई के परमिशन, लेकिन फॉरेन बैंक्स को 15% में रोक दिया गया था। अभी ऑन अ केस बाय केस बेसिस अलाउ किया गया है, और वेरी क्लियर है कि आईडीबीआई में फॉरेन बैंक्स का ही ज्यादा इंटरेस्ट है, और बोथ एलआईसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छा उसमें प्राइस चाहिए। तो जितना दे कैन स्प्रेड द नेट फार, दे विल बी हैप्पी। इसीलिए दे आर ऑल्सो लुकिंग एट मेकिंग इट अ जनरल रूल कि ये 15% का लिमिट हमें निकाल दें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक 15% एक ही लिमिट है, बहुत सारे दूसरे लिमिट्स भी हैं बैंकिंग पे। वो है कि 26% से ज्यादा किसी एक एंटिटी को वोटिंग नहीं मिलेगा। तो इवन इफ एसएमबीसी गोज टू 50%, फेयरफैक्स को अभी भी 50% है, वोटिंग राइट सिर्फ 26% ही है। तो ये बहुत इट इज अ मैटर ऑफ डिससैटिस्फैक्शन फॉर एमिरेट्स, एनबीडी। वो लोग सब उस पर मतलब आर्ग्यू कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्कशन पे नहीं है, क्योंकि वो आरबीआई के पावर में है ही नहीं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है। तो वो वोटिंग राइट्स अभी आरबीआई चर्चा ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उनका परव्यू में ही नहीं है। चर्चा सिर्फ ये हो रहा है कि 15% का थ्रेशोल्ड जो था उससे शायद निकाल ही दें और वो 50p तक जाए। वोटिंग राइट तो 26 ही रहेगा, लेकिन फॉरेन एंटिटी कैन ओन मच मोर than 15% if they are found fit and proper. सटल हिंट दिया आईडीबीआई बैंक में इच्छुकता, ऐसे जनरली इच्छुकता है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में विदेशी बैंकों की बहुत? हाँ, बहुत है। अच्छा, बहुत है, बिकॉज इंडिया इज द ग्रोथ स्टोरी। और इसीलिए, और अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन वेरी वाइडली हेल्ड है, तो रिजर्व बैंक का सोच ये हो सकता है कि इसमें कुछ गलती नहीं है। दे विल नॉट गिव परमिशन टू अ फॉरेन ब्रांच, लाइक एचएसबीसी इज अ ब्रांच, स्टैंडर्ड चार्ट इज अ ब्रांच, सिटी बैंक इज अ ब्रांच। उनको अभी हर एक ब्रांच लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ता है। अगर वो फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी हो, जैसे एसएमबीसी है, देन दे आर ट्रीटेड लाइक एनी इंडियन बैंक। उनको एवरी ब्रांच के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। वो स्टेटस में अगर फॉरेन एंटिटीज आएंगे और इंडियन बैंक्स में स्टेक लेंगे, तो उनको 15% का लिमिट निकालने की सोच हो रही है। ये सिर्फ एक डिस्कशन इंटरनल है। अगर इंटरनली सब लोग उसमें सहमत हैं, तो वो पब्लिक डिस्कशन ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक या डिस्कशन पेपर के रूप में आएगा। अभी तक बहुत शुरुआती दिन है ऐसा। एब्सोल्युटली आरबीआई इज इंटरनली दे हैव टू कम टू एन एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट अभी शायद नहीं है। अच्छा सर, आईडीबीआई बैंक का चार्ट आप रेडी रखना आ रहा हूँ। लता मैम, आप स्टूडियो आए हो, ऐसे कैसे जाने दूं? वो कल की पॉलिसी में 25 सब कर रहे थे। वो सौम्यकांति सर की रिपोर्ट आई कि वो ग्रोथ को तूल देंगे, 50 की तरफ भी जा सकते हैं। आप क्या मान रहे हो, क्या होना है कल? नहीं, माय व्यू वुड बी 25। आई मीन ये 25 बचा के रखूं बात। हाँ बिल्कुल, यू हैव टू कीप। और ये नहीं कि हमारा ग्रोथ इतना नीचे है कि बहुत सारा मदद चाहिए उसको। ग्रोथ इज गुड, डिसेंट, सो व्हाई शुड यू हरी? यू शुड डू इट वन एट अ टाइम। और मैं आपको एक बात बोलूं कि अभी तक आपको लगता है कि लास्ट कट वाज 25 बिप्स? नहीं, लास्ट कट 25 बिप्स का इतना पैसा दिया कि आज कॉल रेट रेपो रेट पे नहीं है। आज कॉल रेट, दैट इज वन डे मनी विच बैंक्स बोरो फ्रॉम वन अनदर, इज 25 बेसिस बिलो रेपो। कॉल रेट 5.75 पे चल रहा है, तो अगर आप रेपो रेट काटेंगे तो वो कॉल रेट 5.5 को चला जाएगा। सो आई डोंट सी द स्कोप फॉर अ 50। कल 25 बेसिस पॉइंट्स का कट ऐसे ही लग रहा है। आज भारतीय बाजार खुलने के साथ ही तो तेजी दिखा रहे थे, लेकिन फिर ऊपरी लेवलों से जाते जाते फिर से बाज़ारों में हल्कापन देखने को मिला। फिर से बाज़ारों में ऊपरी लेवलों से सेलिंग देखने को मिली, लेकिन फिर भी भारतीय बाजार आज अच्छा खासा कामकाज करते गए। 130 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी में देखने को मिली। और बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन ज़्यादा तेज़ी बैंक निफ्टी में नहीं आ पाई, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर जाते जाते फिर से एफआईएस की सेलिंग बैंक निफ्टी में आती है और फिर से बाजार धराशायी होता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल भारतीय बाजार एक रेंज में, जो कि 24,500 से 25,100 की रेंज है, वहाँ पर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन नज़र एफआईआई के आंकड़ों पे ज़्यादा रहती हुई नज़र आएगी, क्योंकि लगातार एफआईआई की सेलिंग के कारण ही भारतीय बाजारों में ये कुछ सब जो है देखना पड़ रहा है।
जब तक बाज़ार 25,100 25,150 की रेंज के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ी तेज़ी आने की संभावनाएं कम ही आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल निफ्टी 24,750 के ऊपर कामकाज कर रहा है, लेकिन 24,850, 24,950 और 25,000 ये 3 जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हुए नजर आएंगे। वहीं सपोर्ट जोन की बात करें 24,500, 24,200 और 24,100 ये 3 अच्छे खासे सपोर्ट जोन हैं जो कामकाज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखोगे तो 5 जून यानी कि आज ECB की जो है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। एक्सपेक्टेड जो है 2.15 रहता हुआ नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअल क्या आता है उस पर भी नजरें रहेगी। उसके अलावा इनिशियल जोबलेस क्लेम के आंकड़े भी आ जाते हुए दिखाई देंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा जो है अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कल काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि RBI इंटरेस्ट रेट डिसीजन आता हुआ नज़र आएगा, उस पर बाज़ार की नज़र रहेगी, क्योंकि प्रीवियसली 6% था। इस बार एक्सपेक्टेड है कि 25 बेसिस पॉइंट जो है इंटरेस्ट रेट करता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा किसी को भी नहीं पता है। लेकिन जो अनुमान है वो यही कहता हुआ नज़र आ रहा है, और यदि ऐसा होता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ा पॉजिटिव खबर होगी, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में इंटरेस्ट रेट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ारों की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने देखा GDP के आंकड़े भारतीय बाज़ारों में काफ़ी अच्छे रहते हुए नज़र आए, और जिस प्रकार के अनुमान जो है कई ब्रोकरेज हाउसेज लगा रहे थे कि भारतीय GDP घटती हुई नज़र आएगी, 7.8, 7.9, 6.8, 6.6 ऐसे आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो GDP के आंकड़े आए, एक्चुअल आंकड़े आए, उनकी वजह से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली, और आगे भी इसी प्रकार की पॉजिटिविटी भारतीय बाज़ारों में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से FIIs भारतीय बाज़ारों में सेलिंग कर रहे हैं वो थोड़ा चिंताजनक विषय है। लेकिन DIIs लगातार अपने स्तर पर मोर्चा भी संभाले हुए हैं, क्योंकि DIIs ने आप देखो तो रिकॉर्ड कायम करते हुए दिखाई दिए हैं कि वो इस साल में FII से ज़्यादा बाइंग करते हुए नजर आए हैं। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को और स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो भारतीय बाज़ारों पर आपकी नज़रें जरूर रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।